अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। हमारा आज का मौजू हमारी पर्सनैलिटी के मौजू से है। अगर गौर करें तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारी जो शख्सियत है वो हमारे इर्द गिर्द के माशरे की देन होती है। हम जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, जिस तरह का लिटरेचर हम पढ़ते हैं, जिस तरह के साथ फैमिली में हम पैदा होते हैं, जिन इलाकों में होते हैं, उन्हीं से ही हमारी शख्सियत बनने लगती है। और इसमें हमने पहले भी एक दो व्लॉग भी बनाए कि जिसमें हमने शख्सियत के हवाले से बात की कि शख्सियत कैसे होती है। आज इसका एक थोड़ा सा नया एंगल है जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमारी शख्सियत बचपन से, लड़कपन से तो काफ़ी हद तक अगर गौर किया जाए तो किसी न किसी पर होने मिलने चल रही होती है। हम ज़ेरे साया होते हैं, ज़ेरे असर होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों, क्योंकि उस वक्त तक हम शायद अंदरूनी तौर पर इतने पावरफुल नहीं हुए होते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए शऊर की मंजिलें तय करते हुए एक वक्त आता है कि जिस वक्त में हम जिसे कहते हैं कि इतने समझदार या इतने चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि हम अगर चाहें तो अपनी शख्सियत को रीइवैल्यूएट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये मौका हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। नॉर्मली ये तब हो सकता है जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में हों और कहीं कुछ अपने आप को स्टेबलाइज कर चुके हों, या इसको तब हो सकता है कि जब आप जिसे कहते हैं औसत उम्र की तरफ जा रहे हैं, जवानी की उम्र गुजर गई है और आप सेटल हो रहे हैं लाइफ में, तो तब ये हो सकता है। पॉइंट मेरा ये है कहने का कि अगर आपको औसत उम्र में ही सही है 25 टू 30, 30 टू 35 के दरमियान जाकर रियलाइज़ हुआ है कि आपकी जो शख्सियत है जो कि आपके इख्तियार में नहीं रही, आपकी आदत और अतवार, आपकी रस्म व रिवाज जो आपके इर्द गिर्द थी, जो जिनमें आप ना चाहते हुए भी शामिल होते चले गए, अब अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है, ख़राब है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी को रीबिल्ड करते हैं, रीशेप करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो ताकतवर लोग होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं। और इसका पहला स्टेप ये होता है कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपके इर्द-गिर्द जिस जिस भी माहौल से, लोगों से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उसमें आपके इल्म, आपके तजुर्बात के मुताबिक क्या-क्या गलत है। आप उसको पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके कौन से असरात आपकी शख्सियत में ऐसे आए हैं और अब उन असरात में से किस तरह से आपको निकलना है, चाहे वो रस्म रिवाज की शक्ल में हो, आइडियोलॉजीज़ की शक्ल में हो, आदात की शक्ल में हो, आपको उसमें से खुद को निकालना होता है। अच्छा, इसके लिए भी आपको समटाइम एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी या स्ट्रॉन्ग सहारा चाहिए होता है। मेरे एक ज़ाती नुक्ता निगाह के मुताबिक इंसान के पास जो, और बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग विज़न है वो हमारे मज़हब का है। तो अगर हम उस वक़्त उस पे इस पैमाने को एक्टिव करें कि हमारा मज़हब जो है वो किसी शख्सियत को किस तरह से देखता है और किस तरह डेवलप करने की बात करता है, या किस तरह की डेवलपमेंट मज़हबी एतबार से अगर हम करें तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में ही अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो उसको मॉडल के तौर पे रखकर हमें जिसे कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप या रीबिल्ड कर सकते हैं। किसी के लिए मज़हब के अलावा जो है वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऑथर्स, बुक्स वो भी हो सकती है जिसकी बुनियाद पर आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं। कोई किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो उसकी थ्योरी या उसकी आइडियोलॉजी या उसके जो आइडियाज़ हैं उसके मुताबिक खुद को मोल्ड करना चाहता है। तो ये किया जा सकता है और इसे करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ एक नुक्ता जो इम्पोर्टेंट याद रखने का ये है कि अगर आपकी शख्सियत हर गुज़रते वक्त के साथ मुस्बत की तरफ बढ़ रही है और आपकी शख्सियत में प्रोग्रेस मुस्बत की तरफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक जिसे कहते हैं ना हेरोइक कैफियत में जा रहे हैं। और अगर आप शख्सियत की तरफ डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है मुस्बत में नहीं है, इसका मतलब आप विलीनियस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमें तय करना है, ये वही है जिसके लिए हम हर नमाज में मांगने गए दिन सिरातुल मुस्तकीम, जो हमें सिरातुल मुस्तकीम पर जिसे कहते हैं अल्लाह पाक चलाए भी और इस्तिक़ामत भी अता करें। तो हमें अपने आप को रिबिल्ड करने की ज़रूरत रहती है। हमें अंडरस्टैंड करना है पहले कि क्या गलत है, किस किस चीज़ को रिमूव करना है, किसको ऐड करना होगा, और फिर उसके बाद हम अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं।
इस पे गौर कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।